सिवान सूता मिल के जो मज़दूर रहे हैं और उनका जो बकाया मजदूरी है और नियम के अनुसार इनका किसी डिपार्टमेंट में समायोजन होना चाहिए, लेकिन ये सारे सवाल आज दरकिनार है और सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। हमने पहले से कोशिश कर रहे हैं कि सभी सूता मिल के मज़दूरों को जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो और सभी मज़दूर जो योग्य रह गए हैं और उनका किसी न किसी विभाग में समायोजन हो। हम इस बात को लेकर के उद्योग मंत्री से लगातार हम बात कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। अभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब जो इन लोगों का कागज़ पत्तर जो था वह इधर से उधर हो गया था, उन सारे साक्ष्यों को जुटाया गया है और जो फरवरी में विधानसभा चलने जा रहा है 24 फरवरी से, उसमें मंत्री ने हमसे मांग किया है कि हम दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री से चल करके बात करें और मज़दूरों के जो राशि है, बकाया राशि है, उतना राशि बजट में प्रावधान में लाया जाए। अभी बजट के कमी के कारण इनका जो भुगतान नहीं हुआ है, तो वो हम लोग यही बात किए हैं, यही मंत्री जी ने कहा है। हमने कहा कि आपके साथ चल करके मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि यह मज़दूरों की बात है, मज़दूरों का सवाल है, मज़दूरों के मजदूरी का सवाल है। ऐसी परिस्थिति में मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री से ये बात कहने के लिए चलूँगा। तो ये बातें हम लोगों की हुई है। आज सभी मज़दूर लोग फिर से अपनी मांग पत्र ले करके अम्बेडकर पार्क में पहुँचे हैं। हम बाबा साहब के नाम इसीलिए ले रहे हैं कि बाबा साहब से हम लोगों ने जो प्रेरणा ली है, शिक्षा ली है, उन्हीं के दिया हुआ संविधान के तहत विधायक हैं और आज उसी प्रांगण में मज़दूर लोग अपना हक मांगने के लिए, कहने के लिए, मांग पत्र देने के लिए आए हैं। तो हम निश्चित करेंगे कि इस बार हम सिवान सूता मिल के मज़दूरों का बकाया मजदूरी का भुगतान कराएंगे और इनके समायोजन के लिए भी हमें जो करनी होगी। आप लोग जानते हैं, हम जब जिस सवाल पर आते हैं तो सरकार को हम कह देते हैं और सदन को भी रोक देते हैं। तो ये मज़दूरों के लिए वहाँ जो भी स्थिति की आवश्यकता होगी हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन मज़दूरों का भुगतान कराएंगे। क्या उम्मीद है सर, कब तक इन लोगों का हक मिल जाएगा कि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं? लंबा समय कट गया है, निश्चित तारीख या डेट नहीं कह सकते हैं चूँकि सरकारी काम है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि सिवान सूता मिल के मज़दूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने महागठबंधन को समर्थन दिया है और ये महागठबंधन की सरकार बनाने में हम लोग काफ़ी सहयोग, काफ़ी भूमिका निभाए हैं और आज भी हमारा समर्थन है और आगे भी रहेगा। हमने ये समर्थन भाजपा को बिहार के सत्ता से भगाने के लिए किया और हमेशा हम करेंगे, भाजपा को सत्ता से रोकेंगे। और ये मेरा सिद्धांत है, मेरी पार्टी का ये लाइन है। लेकिन साथ साथ जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारे पास, पार्टी के पास ये सूचना आई कि मंत्रिमंडल में शामिल होइए।
हमारी पार्टी ने एक शब्द में कहा कि अभी हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, अभी हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो एक विभाग देखेंगे। लेकिन आज पूरे बिहार के किसान मजदूर के, छात्र के, महिला के, संवेदक कर्मियों के सारे जो काम हैं, हमने सरकार से कहा कि जनता और सरकार के बीच जो खाई बनी है, हम मंत्री नहीं बनेंगे, हम उसमें पुल बनेंगे और जनता के एक एक सवाल हम सरकार के पास लाएंगे और सरकार को हल करना होगा। ये हमारी लाइन है। विधायक जी, ये कैसे होगा कि एक तरफ समर्थन भी करेंगे और दूसरी तरफ विरोध भी करेंगे, तो समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते हैं आप लोग? ये तो समझने की बात है, नहीं समझ में आता है। लड़का जब अपने पिता से टॉफी मांगता है तो रोता होता है, तो इसका मतलब वो विरोध करता है। नहीं समझ है तो बात अलग है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं सरकार को मजबूती से समर्थन भी दूंगा, देते रहूंगा, लेकिन जनता के काम भी हम कराते रहेंगे, हम इसको लेकर के जाते रहेंगे। विधायक जी, जिस विभाग की बात हो रही है, उद्योग विभाग की, उस विभाग के आप सभापति भी बनाए गए हैं और ऐसे में आज मजदूरों का अगर उनका इंसाफ नहीं मिल रहा है, कई वर्षों से ये लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपके सभापति बनने के बाद ये लाभ इन्हें मिलेगा? मैंने पहले कहा कि सभापति हम नहीं थे, CPI-ML के मात्र 3 विधायक थे। तब से हम सिवान सुत्ता मिल मजदूरों के सवाल पर संघर्ष करते आए हैं और अब उसको हम लोग निपटा के करीब लाए हैं। ये सभापति का क्या सवाल है, ये तो हम मजदूरों का सवाल है और हम सिवान के मजदूरों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारी लाइन है कि हम गरीबों के, मजदूरों के सवाल पर लड़ेंगे सरकार, और हम लड़ रहे हैं। सरकार नहीं मानती है तो आपका क्या कदम होगा? सरकार को मनाने के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली है और सरकार को मानना ही पड़ेगा। सर, और न मानने का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ और जमीन बाकी संघर्ष किए, उस समय भी आप गए थे, सब चैनल वाले गए थे, काफ़ी संघर्ष में हम लोग को सहयोग विधायक जी दिए। अब हम लोग को मांग, विधायक जी हम लोग का सब काम कर रहे हैं, आपके सामने बोल चुके कि हम लगे हुए हैं, तो वहाँ तो हम लोग 500 आदमी तो जाएंगे नहीं। विधायक जी जब हमारे सब काम करा देंगे, पैसा हमको मिलेगा, इसका हमको पूर्ण विश्वास है। अच्छा, उम्मीद तो आप लोग बहुत दिन से रखे हुए हैं, आज दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया, विधायक जी के बात पर विश्वास हो रहा है? देखिए, ट्रेन जब खुलती है तो सिंगल मिलता है तो ट्रेन आगे बढ़ती है, और लाल हम लोग को मिलते गया, अब हम लोग को सिंगल मिला है, तो इस पर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? तो विधायक जी से हम 100% है, इसलिए कि हमको सिंगल मिल चुका है। चूँकि ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से गरीबों का काम किए हैं, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग तो कोई टाटा बिरला के घर से आते हैं नहीं हैं, तो किसका काम ही करेंगे? मजदूर का काम करेंगे। आप संघर्ष का सारा चीज़ जानते हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बात। इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी तो समीर सेठ, महासेठ उद्योग मंत्री थे, उनके यहाँ भी इनका हम लोग का कागज गया था। उस समय भी इन्होंने कुछ हम लोग को काम कराया था भाजपा के सरकार में। अब तो इन्हीं का सरकार है, तो हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि अब सब, हमें नहीं पूरे मजदूर को विश्वास है कि हम लोग का काम जो है विधायक जी द्वारा हो जाएगा। अपना परिचय बता दें। हमारा बच्चा सिंह नाम है, ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष है हमें, और